सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू टावर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, रैंक के बारे में बात करेंगे कि कितनी रैंक पे सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। देखिए, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8 आवर स्टडी वो चैनल है जो बीएड को रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग तक की सारी प्रक्रिया, एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया के साथ आपकी हर एक वीडियो देगा और जिस पर आपको किसी भी तरीके की चूक नहीं होगी, क्योंकि एक चूक आपको सीट से बहुत दूर कर सकती है। तो आपको तमाम तरीके की जितनी भी हेल्प चाहिए 8 आवर स्टडी पर सारा वीडियो मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी मुद्दा है वो ये है कि कट ऑफ को लेकर के बार बार बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना है, क्या मुझे सरकारी मिलेगा, क्या मेरा प्राइवेट में भी हो सकता है क्या। तो इस चीज़ को पर्दा उठाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी SC ST के बारे में हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है और ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिला कि जो सरकारी कॉलेज हैं वो आपको 230-40 के आसपास जनरल कैटेगरी को देखने को मिल सकता है कि 230-40 नंबर के आसपास है तो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सीटें हैं कितनी। ठीक है, कोई बताता है 1500 सीट है, कोई बताता है 5000 सीट है, कोई बताता है 10,000 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीटों की हम संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीट है, जैसे कि जो कट ऑफ जाता है वो फीमेल का जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो फीमेल का जो कट ऑफ होता है वो लो होता है। रीज़न क्या है कि 3500 जो सीटें होती हैं वो फीमेल के लिए रिज़र्व होती हैं। ठीक है, और जो मेल होता है उनके लिए 6500 सीटें रिज़र्व होती हैं। वो किस में होती हैं? वो होती हैं आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा कॉलेज जो सीटें हैं तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ पर बात करने से पहले थोड़ी सी बातें इस चीज़ पर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ पर भी एक सवाल पूछा है कि सर हमारा जो बोनस था वो मिला नहीं। देखिए, यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी चीज़ों पर अभी कमियां हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जिसको उन्होंने गिनाया नहीं है कि हमने ये ठीक किया है या नहीं किया है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को गिना रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने ये भी बोला है कि आंसर की में भी छेड़छाड़ हुई है, रिजल्ट के साथ भी धोखाधड़ी हुई है। मेरे 280 बन रहे हैं लेकिन 280 के बजाय मेरे को सिर्फ कितना दिखाया जा रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है 230, 235 इतने ही नंबर हो रहे हैं। एक बच्चे ने बोला सर मेरा 240 बन रहा है लेकिन मेरे 170 नंबर ही हो पा रहे हैं। तो सर ये कैसे हो सकता है? अरे मैं मानता हूँ कि 10 से 15-20 नंबर तक कम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के 15 से 20 नंबर कम हो सकते हैं। ऑलमोस्ट आप 40-50 नंबर कैसे कम हो सकते हैं? इतना बच्चा बेवकूफ़ थोड़ी है, और वो बच्चा थोड़ी बोलने जाएगा कि मेरे नंबर कम हो गए जो बच्चा बेवकूफ़ होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने वाली बात है कि बोनस अंक को लेकर के EWS वाले बच्चे भी परेशान हैं कि मुझे EWS कोटा जो भी हमारा आरक्षण था उसको वो नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मार्किंग में भी घोटाला हुआ है, वेटेज में भी घोटाला हुआ है, EWS में भी घोटाला हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही हुआ है ऐसा लग रहा है देख करके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब देखिए उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। EVS के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा है, सर ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है EVS के नाम पर, EVS का कुछ हुआ ही नहीं सर, हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बताऊँ, 1.5 साल पहले ही आपको EWS के लिए बोला गया था कि EWS मिलेगा बीएड में, लेकिन पिछले साल भी नहीं मिला और इस साल भी नहीं मिल रहा है। अभी तक तो यही चीज़ है, लेकिन हो सकता है काउंसलिंग के बाद आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी तक तो इसको हम नील ही माने कि अभी तक नहीं मिलने वाला। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इन सभी चीज़ों पर उम्मीद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1% चांस है कि काउंसलिंग के बाद आपको देखने को मिल जाए कि EWS लगा दिया जाए, लेकिन काउंसलिंग में नहीं लगेगा तो आगे का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो 1.5 साल पहले भी था लेकिन लगा नहीं। और यूपी के कुछ जो वैकेंसीज है वहाँ पर देखने को मिल गया, जैसे कि आपको UPSC में देखने को मिला। ठीक है, ये यूपी का नहीं, सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन UPSC में EWS देखने को मिला। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें EWS कोटा देखने को मिल रहा है, 10% आरक्षण जो है, लेकिन हर एक जगह पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बीएड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये चीज़ तो देखने को मिला कि EWS जो कोटा है वहाँ पर यहाँ पर अभी इस पर कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। और क्या मार्किंग में घोटाला हुआ है? तो बिल्कुल मार्किंग में तो घोटाला हुआ ही है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को दावा भी कर रहे हैं कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आंसर
की रिलीज हो चुका है और आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप इतने एजुकेटेड लोगों को वहाँ बिठाते हो, आप एक एजुकेटेड जो एजुकेशन इतना सारा फिल्ट्रेशन के बाद एक टीचर बनाते हो, लेकिन जो आप ऑफिस में बिठाते हो वो कौन लोग होते हैं जिनको पेपर तक सेट करने नहीं आता, और पेपर सेट करते हैं तो आंसर की तक सेट करने नहीं आता, और किसी भी सवाल का जवाब आप किसी भी प्रश्न का आप आंसर देते हो, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप गलतियां कैसे कर देते हो। कहीं ना कहीं भर्ती या फिर किसी तरीके से ये घोटाले की एक संदेश देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला है जो कि हमारे सामने निकल करके नहीं आ रहा है, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं, घोटाले की जांच होगी और आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला कि वेटेज में भी कमियां हैं, वेटेज भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला, मैक्सिमम 25 नंबर का वेटेज मिलता है, लेकिन यहाँ पर वेटेज देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को मिला है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है, बच्चे परेशान हैं। लेकिन अगर अभी वेटेज नहीं मिला तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर रिज़ल्ट के दौरान सारी चीज़ें लिख करके आ जाती हैं कि आपको कितना वेटेज मिला, कितना नहीं मिला, और वेटेज अगर रिज़ल्ट में नहीं आया तो ऑलमोस्ट आपको अब नहीं मिलने वाला है, तो आपको उसी के साथ काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और काउंसलिंग के लिए मैंने बता दिया जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आपने नहीं रखे हैं तो आप अब भी उस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को देखो, आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, आप वो डॉक्यूमेंट्स आपको रखने ही हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे सबसे बढ़िया जो है, सबसे बेस्ट है आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जो पल पल की खबरें होती हैं मिलती रहेंगी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा, जो भी डाटा होगी, सारी काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज चॉइस, अलॉटमेंट लेटर, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल 8 आवर स्टडी पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम जो है 8 आवर स्टडी का, वहाँ पर आपको सारी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें बता दी। वेटेज के लिए बच्चे पूछ रहे थे, तो वेटेज में भी भैया घोटाला थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है कि वेटेज पे बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। अब उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, आपको पढ़ना है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसी तरीके से EWS में आपका देखने को मिला है कि EWS में आपको आरक्षण बहुत सारे मतलब किसी को भी नहीं मिला, ऑलमोस्ट देखने को तो ये मिला है, और हो सकता है काउंसलिंग के दौरान मिल जाए, 1% चांस है, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। मार्किंग घोटाले का मतलब क्या है कि आपको देखने को मिला कि अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों को 250 नंबर हैं, बन रहे हैं 170 नंबर, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर की में भी बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो गलत हैं। तो बस यहाँ पर यही चीज़ समझ में आती है कि मार्किंग में भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ, और उसके लिए बच्चे आवाज़ उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी 21 तारीख बहुत दूर है, 21 तारीख को काउंसलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं उससे पहले 2 बार मौका मिलता है संशोधन का, तो संशोधन में देखिए कुछ ना कुछ होता है, आपके हो सकते नंबर बढ़ जाएँ। अब जो मेन मुद्दा है वो है आप जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं, बच्चों के सवाल के जो जवाब दिए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ मुद्दा है, वो कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ इसमें होता नहीं है कट ऑफ, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ हम सिर्फ अपने एक अनुमान के तौर पे बात कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक मित्र है जिसके 250 नंबर हैं और आपका है 245 नंबर, तो यहाँ पर कट ऑफ में ये बच्चा बाजी मार जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कट ऑफ के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर रैंक वाइज कहीं ना कहीं काउंसलिंग होती है, तो वही रैंक वाइज हम कट ऑफ निकालने वाले हैं कि कितना जा सकता है कट ऑफ, और कितने अगर सीटें हैं तो आपका पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको सरकारी मिल जाएगा और प्राइवेट मिल जाएगा। ठीक है, और कितने सीटें हैं जहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके रिजल्ट पर लिखा हुआ है कि यू आर क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग, तो आप क्वालिफाइंग हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, और किसी भी तरीके की डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, मे बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, मेल अगर जनरल की बात करें, इधर मेल जनरल, इधर फीमेल। ठीक है, तो मेल जनरल की अगर हम बात करें तो अगर वो 4000 के आसपास हैं, ठीक है, 4000 के आसपास हैं, तो उनको देखने को मिलेगा कि वो आपके सरकारी कॉलेज आराम से ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ, 4000 स्टेट रैंक है तो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो ये 6000 भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 6000 भी हो सकता है। जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए जनरल रैंक की बात मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल रैंक तो जनरल रैंक होता ही है, इसके साथ साथ इसमें कैटेगरी रैंक भी इंक्लूड होता है। तो जो कैटेगरी रैंक में है और जो जनरल रैंक में है, ठीक है, जो जनरल रैंक में है और जो कैटेगरी रैंक में, दोनों का, जैसे कि आप 6000 जनरल रैंक की बात करें तो इसमें OBC भी होगा, SC भी होगा और ST भी होगा। तो 6000 रैंक मतलब 6000 सीटें हैं, जबकि 10,000 सीटें ऑलमोस्ट सरकारी कॉलेजेस में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6000 तो ऐसी ही हो गई। और फीमेल की भी बात करें तो फीमेल का भी ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मान लीजिए फीमेल का कितना जा सकता है, तो यहाँ पर 10,000 जो सीट जो है रैंक, वहाँ पर फीमेल को देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो कुल मिला के जो 10,000 सीटें यहाँ पर हैं, 6,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, तो यहाँ पर 16,000 नहीं होगा। रैंक वाइज की बात करें, कुछ लड़कियाँ भी होंगी और कुछ लड़के भी होंगे, तो यहाँ पर अनुमानित अगर हम बात करें तो अनुमानित के तौर पे अगर हम मेल की बात करें, कुछ बच्चे छोड़ भी देंगे, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं 8,000 रैंक आप आराम से, अगर आपका जनरल में है तो आप 8,000 रैंक वाला बच्चा, क्योंकि इसमें ओबीसी SC ST सब घुसे होते हैं और फीमेल भी होती हैं, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें जनरल में, तो फीमेल की यहाँ पर बात करें तो 10 से 11,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर 11,000 लड़की का रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो 100% उम्मीद है कि उनको आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और सरकारी कॉलेज में कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है, जिसमें आप जैसे कि आप कॉलेज बड़े बड़े कॉलेजों में आप देखते हो उस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। पढ़ाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता किसी में, क्लासेस ऑलमोस्ट सरकारी प्राइवेट दोनों में चलती हैं। बाकी आप जब पढ़ने लगोगे खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी पढ़ाई होती है कितनी नहीं होती है। ओबीसी की बात करें अगर मेल में, तो ओबीसी मेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13,000 के आसपास अगर आपका नंबर है, रैंक है, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 13,000 पर सरकारी कॉलेज बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और लड़कियों में यहाँ पर 14,000, ठीक है। तो लड़कियों में अगर 14,000 है ओबीसी रैंक, तो वहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पर अगर 20,000 है आपका, तो उम्मीद है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। और यहाँ पर अगर हम बात करें गर्ल्स में, तो 35,000 के आसपास अगर है SC में, तो आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, ठीक है। तो जनरल के लिए 8,000 आपका मेल कैंडिडेट के लिए रैंक होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 13,000 और SC के लिए 20,000। फीमेल में हम बात करें 11,000 जनरल की, 14,000 ओबीसी की, SC की 35,000। तो यहाँ पर उम्मीद है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर आंकड़े ये ना देखें कि 35,000 तो सीट ही नहीं है, तो 35,000 बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे, ऐसा नहीं होता कि एडमिशन लेने के लिए ही होते हों, ठीक है। ST की बात करें मेल में और ST की बात करें फीमेल में, ठीक है। तो ST मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 लाख के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब रैंक अगर 1 लाख के आसपास है तो आपको कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। आप परेशान ना हो, सरकारी कॉलेज मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी कम होते हैं ST कैटेगरी में, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि 180-90 नंबर वालों की जो रैंक है वो 4-5 हज़ार के आसपास आई है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास पहुंचने पर आपका रैंक जो होगा 230-40 के आसपास होगा। तो 1 लाख जो भी 1 लाख के आसपास होगा तो उसका भी रैंक जो होगा 190, 195 के आसपास है, तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा सरकारी में। और इनके लिए अगर हम बात करें तो 1,50,000 के आसपास है, तो ST फीमेल का सरकारी में एडमिशन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 1 लाख के बीच में ओबीसी जनरल SC ST भी तो हैं, लेकिन हमें सिर्फ ST कैटेगरी वाइज तो देखना है ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से 1 लाख तक आ जाता है और 1.5 लाख तक फीमेल के लिए है। अब बात ये करते हैं कि प्राइवेट के लिए कितने पे हो जाएगा, बाकी जो बच जाता है वो प्राइवेट पे होगा। देखिए दोस्तों, पिछली बार 6 लाख के आसपास बच्चे थे, ठीक है, 6 लाख के आसपास बच्चे थे, 4 लाख बच्चे और 5.25 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। और यहाँ पर जितने बच्चों ने चाहा था एडमिशन लेने के लिए एडमिशन लिया था, और बाकी सीटें भी बच गई थी, जबकि 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिछली बार 6 लाख बच्चे थे तो भी सीटें बच गई थी, तो यहाँ पर तो 4 लाख बच्चे थे इस बार, ठीक है, जिसमें 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, मतलब परीक्षाएं दी थी। तो जिन्होंने परीक्षा दी है सिर्फ वही डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी जो डायरेक्ट एडमिशन भी वही लेंगे जिन्होंने परीक्षा दी। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिला कि जब 4 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है तो उनको क्या है, उनको तो आराम से मिल जाएगा। हो सकता है कि उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पर कॉलेज ना मिले, लेकिन कॉलेज मिल जाएगा। तो एडमिशन को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। प्राइवेट कॉलेज तो 100% जो एडमिशन लेना चाहता है उसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल अगर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई अगर आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए बताया जा रहा है, टेलीग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप आने वाले टाइम में शिक्षक बनेंगे तो CTET की UP TET की तैयारी करोगे तो वहाँ पर PDF जो मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। और सबसे ज़रूरी है जो पल पल की अपडेट आती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया है BEd को लेकर के, काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, आगे पोस्टपोन हुई क्या हुई है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सारी चीज़ें आपको 8 आवर स्टडी पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए।